6 करोड़ का कपड़ा चोरी करने वाला टीएमसी पार्टी का नेता लोग 5 साल में कितना काम हुआ है? इनके पीठ के चमड़े फटा देंगे मार के इन नेताओं का। अभी इलेक्शन सामने है, एक भी ग्वाल पोखर का रोड बाकी रहेगा नहीं, सबका फीता काट देगा। आप अपने जो इलाके में जो ग्रामीण अस्पताल से इनकी अवस्था कैसे देखते हैं, मतलब किस तरह से है? कई बच्चों की बीमार पड़ा मौत हुआ, तो ये लोग झूठे प्रचार और झूठा प्रोपेगेंडा, ये सब टीएमसी पार्टी का काम है। हॉस्पिटल के नाम पे जो धंधा करके धंधाबाजी किया ये टीएमसी पार्टी। और ये बंद करने वाला पिंजरे में कौन है? ये अहमद रजा था जो ब्लॉक प्रेसिडेंट टीएमसी का है। आपका जो ग्वालपोखर एरिया है वो काफ़ी बॉर्डर के करीब है, तो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट, उसके बाद जो है मतलब कुछ ऐसे कोई मुद्दा देखे हैं आप आज तक? और बीजेपी का नाम पे डरा के बीजेपी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये सब है हाँ। तो हम मुसलमानों को खतरा है। और आपका जो एरिया है इसमें मतलब जो खून खराबा, मर्डर या इस तरह का हादसा कुछ सालों में देखे हैं कि बहुत ज्यादा है। गांव-गांव में गरीब के बच्चे को उठा के गोद में लेता है। तो आपके इलाके में महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहिए, सुरक्षित कितना है महिला? एक मेंबर का भाई कासिफ एक गरीब बेटी को रात को 11:30 बजे उठा के रेप कर लिया। जो मर्डर हुआ है मदीना चौक, उसके बाद गुआबाड़ी, चैनपुर, लोधन, चिचोकतला। आपके इलाके में एसआईआर को लेकर क्या मामला है? क्या आप चाहते हैं एसआईआर हो या नहीं हो? जो ग्रामीण स्कूल्स हैं, शिक्षा व्यवस्था का कैसे क्या हाल है अभी तक आपकी नज़र में? जो आपका इलाका है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? मिड डे मील, अंडा चोर, दाल चोर, जूता चोर, कपड़ा चोर, वो स्कूल में। आप सत्ता में आने के बाद सबसे पहले परिवर्तन क्या करेंगे अपने सबसे इलाके में? युवाओं के लिए कैसा है आपके इलाके में? गरीब का बच्चा, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ ये मेंबर और प्रधान भी बनेगा। नमस्कार, 2026 का विधानसभा चुनाव करीब है और नेताओं से सवाल पूछना और सच्चाई को दिखाना हमारी जिम्मेदारी है और इस सच्चाई को आगे तक पहुंचाना यह आपका काम है। चलिए जानते हैं हमारे साथ जो शख्सियत है, ये ग्वालपोखर के राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 2021 के चुनाव में भारी भरकम वोटों से हार गए थे। सवाल ये मुद्दा है क्योंकि ग्वालपोखर में 77% मुस्लिम आबादी है और कुछ मुस्लिमों को बीजेपी पसंद नहीं है। जानते हैं इनसे क्या मुद्दा है इस बार, विकास के बारे में क्या हुआ है अभी तक डेवलपमेंट ग्वालपोखर में, जो तमाम मुद्दा है इसी पर बात करेंगे आज इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम एक बात बोले जी कि 5 साल में खाली फीता काटने का काम हुआ। फीता काटते हैं, एक रोड में 2-2 बार फीता काटा गया है और फीता काटने के बाद कह रहा है कि रोड बन जाएगा। अभी इलेक्शन सामने है, एक भी ग्वालपोखर का रोड बाकी रहेगा नहीं। हाँ। सबका फीता काट देगा। सब जबकि अभी इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है एसआईआर के बाद। अच्छा। तो ये लोग झूठे प्रचार और झूठा प्रोपेगेंडा, ये सब टीएमसी पार्टी का काम है। अच्छा। और टीएमसी पार्टी काम के नाम पे लोगों को धोखा देना और गरीब जनता, भोला भाला जनता को गुमराह करके राजनीति करना, ये टीएमसी पार्टी का 15 साल का दुर्नीति है। अच्छा, इनका जो कहना है कि ये टीएमसी पार्टी का दुर्नीति है, धोखाधड़ी करना, फीता काटना और तमाम जो मुद्दा है। ये जो है खुद एक फिजियोथेरेपी के डॉक्टर है जी सर। हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो डॉक्टर। आप अपने जो इलाके में जो ग्रामीण अस्पताल से इनकी अवस्था कैसे देखते हैं, मतलब किस तरह से है? देखिए, हॉस्पिटल में आपको हम बताए तो हम खुद हॉस्पिटल में आंदोलन किए थे। अच्छा। और जाके वो गंदे नाला है, एक ड्रेन था, पानी सड़ा हुआ पानी था कई सालों तक, 15-20 साल तक। और उसमें नवजात बच्चे, छोटा बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी जो पैदा होता है, वो बच्चे को उस डेंगू की मच्छर से कई बच्चों की बीमार पड़ा मौत हुआ। इसके जिम्मेदार हॉस्पिटल प्रशासन है और टीएमसी सरकार है। हाँ। दूसरा, बाथरूम की गंदगी, ड्रेन का गंदगी, हॉस्पिटल की साफ सफाई, हॉस्पिटल में फैन नहीं, गर्मी में बेटियां बहन हमारे बाहर आकर के खड़े होकर ठंडे हवा लेते थे, बाहर अंदर में व्यवस्था सही नहीं है। ये सब दुर्नीति और करप्शन, हॉस्पिटल के नाम पे जो धंधा करके धंधाबाजी किया ये टीएमसी पार्टी। अच्छा। बिल्डिंग बना के उसके बिल्डिंग का पैसा खाने वाला ये टीएमसी पार्टी का नेता लोग। इनसे सवाल है मेरा कि तुम लोग टीएमसी पार्टी में रह के एक्सरे मशीन आया हुआ था, जो 3 साल से एक्सरे मशीन घर में बंद था, अच्छा। उसका कर्मचारी को पर्ची काटने में लगा दिया मेडिसिन का। तो ये टीएमसी पार्टी का ये दुर्व्यवहार, दुर्नीति, कटमनी, करप्शन, ये सब झलकता है
हॉस्पिटल की व्यवस्था देखो। तो अगर आप इस बार और इलेक्शन वो 3 साल के बाद एक्सरे मशीन मैं लगवाया अच्छा। आंदोलन करके कि एक्सरे लगाओ, हाँ। और वो कर्मचारी कहाँ है? कर्मचारी देख रहा है मुंशी बन गया है। जो एक्सरे डिपार्टमेंट का टेक्निकल बंदा है उसको ये लोग मुंशी बना दिया है। ये ग्वालपोखर है हमारा, और ग्वालपोखर ब्लॉक 1 में पूछिए जाके टीएमसी पार्टी का हॉस्पिटल का कर्मोदक्षों से क्यों वो एक्सरे मशीन 3 साल से बंद था पिंजरे में। और ये बंद करने वाला पिंजरे में कौन है? ये अहमद रजा था जो ब्लॉक प्रेसिडेंट टीएमसी का है। अच्छा। और जब मैंने वहां किया तब एक्सरे मशीन लगाया, फिर ये लोग जाके फीता काटा। ये काम हुआ नहीं हुआ, बस ना? फीता काटा। मैंने लगवाया, बाहर निकलवा अच्छा, आप खुद से लगवाए? हाँ बिल्कुल, बाहर निकाले थे। पूरा पब्लिक में बोल रहा हूँ, वो सारे लोग वीडियो भी देखा। हाँ, वो आपका जो ग्वालपोखर एरिया है वो काफ़ी बॉर्डर के करीब है, तो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट उसके बाद जो है मतलब कुछ ऐसे कोई मुद्दा देखे हैं आप आज तक, या इस पर कोई मुद्दा अगर हुआ है तो कोई कार्रवाई यहाँ के जो प्रशासन ने अभी तक? ये टीएमसी पार्टी का मंत्री हाँ। यहाँ जो है, हाँ। ये मंत्री बहुत झूठ बोलते हैं। अच्छा। लोगों को झूठ बोल के मैसेज देता है कि बीएसएफ है तो हम मुसलमानों को खतरा है। अच्छा। यहाँ का मंत्री ये स्टेटमेंट दिया है क्वालीगर गांव में। ये मंत्री को थोड़ा भी अगर संविधान के बारे में और नेशनलिटी के बारे में पता होता तो ये सब मंत्री नहीं बोलता। नागरिक सब लोग समानता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आपने ये बात क्वालीगर में ये मंत्री ने बोला कि ये बीएसएफ से यहाँ गांव वाले को खतरा है, अगर 20-25 बीएसएफ घुस जाए तो पूरा गांव भाग जाएगा। ये मंत्री ने बोला है। इस मंत्री से पूछिए कि बीएसएफ बॉर्डर हटा देते हैं, क्या ये संभाल लेगा बांग्लादेशी को? ये संभाल लेंगे? इंडिया में आके बांग्लादेशी मर्डर कत्ल, बांग्लादेशी आके चोरी चमारी करेगा, उसको रोक पाएगा ये मंत्री? अगर बॉर्डर हट जाए तो ये मंत्री जिम्मेदारी ले ले, हटा देते हैं बॉर्डर से फोर्स को। ये कर नहीं पाएगा। ये झूठ बोल के लोगों को डरा के वोट लेने का काम कर रहा है। 15 साल से लूटा है ये मंत्री, गरीबों को लूटा है, शोषण हुआ है। अति पिछड़ा, दलित और मुसलमान बैकवर्ड हम लोग गरीब लोग हैं, ये सबको लूटपाट। ये वोट बैंक है, इनका काम है। डेवलपमेंट किया नहीं है कि डेवलपमेंट के बारे में वोट मांगेगा। अगर ये लोग काम करता तो डेवलपमेंट के बारे में वोट मांगता। डेवलपमेंट के बारे में वोट ही नहीं मांग रहा है, ये मांग रहे हैं ममता के बारे में। ममता को देख के वोट दो, और बीजेपी के नाम पे डरा के बीजेपी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। समझ गए? बीजेपी के नाम पे वोट मांग रहा है ये मंत्री, और ममता के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो ये चीज सोचना होगा कि ये मंत्री डेवलपमेंट अपना छवि पे क्यों नहीं वोट मांग रहा है? मंत्री का छवि क्यों नहीं है? मंत्री अपनी छवि में क्यों नहीं वोट मांग रहा है? 15 साल का मंत्री अपने दम पे वोट नहीं मांग सकता है। बड़ा अफसोस है कि हम ग्वालपोखर में कैसे नेता पाए। और आपका जो एरिया है इसमें मतलब जो खून खराबा, मर्डर या इस तरह का हादसा कुछ सालों में देखे हैं कि बहुत ज़्यादा है, तो इस पे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं, या क्या ऐसा किसी को मतलब ये सब का मंत्री के नेतृत्व में ये मर्डर और रेप हुआ। अच्छा। और जमीन का लूटपाट हुआ। अच्छा। और ये मंत्री के नेतृत्व में इनके पंचायत बॉडी का जो जितने भी नेता है सब गरीबों को लूट लिया। पंचायत करके इंसाफ में 2 लाख 1 लाख, थाना जाओ तो 50,000 1 लाख। अब तो ये लोग थाना में भी बैठ के पंचायत करते हैं। अच्छा। थाना में बैठ के पंचायत करते हैं कि वो गांव इलाके में इन नेताओं को डर लग रहा है पब्लिक का कि पब्लिक आके इनको मारेगा, इनके पीठ के चमड़े फटा देंगे मार के इन नेताओं का, अगर इनके साथ पुलिस हट जाए। जो हमारा सुमिंदो अधिकारी ने बोला है कि अगर जोड़ी बांग्लादेश पुलिस चले जाए তাহলে এই নেতাগুলো টিএমসির চামড়ার পিঠিটা বাঁচবে না, জনগণ মারে চামড়ার পিঠি ফাড়া দিবে। এই বক্তব্যটা কে দিচ্ছে? আমাদের বিরোধী দলের নেতা সুমিন্দু অধিকারী। সেটা বুঝতে হবে তো। কিন্তু এই এখানকার নেতা यहाँ का नेता पंचायत में बैठ के पंचायत नहीं कर रहा है, सीधे थाना में ले जाके बैठ के पंचायत करा के उन गरीबों को लूटा जाता है थाना में। यही काम कर रहा है यहाँ का ग्वालपोखर का टीएमसी का नेता लोग। अपने गांव देहात में पंचायत होता है ना, समाज का पंचायत समाज में होगा, मगर समाज में नहीं करेगा। ये लोग थाना में ले जाके इनके टीएमसी का जिला और प्रधान लोग और मेंबर लोग थाना में बैठ के इंसाफ करता है। ये मंत्री से पूछिए, जिस इलाके का मंत्री हो उस इलाके में तुम्हारा नेता लोग बैठ के पंचायत नहीं कर सकता है। इतना तुम लोगों से लोग खफा है, तुम लोगों को लोग पाएगा पकड़ के मारेगा, इसलिए थाना में बैठ के पंचायत करता है। ये मंत्री से सवाल कीजिए। अच्छा, एक और सवाल है, जो सरकार की तरफ से कोई भी टेंडर प्रोसेस होता है या कोई भी फंड आता है, उसके मतलब जो नेता या कुछ समाज को लेकर वो लोग को बैठने का ये रूल है, कभी वो लोग बैठे हैं जो हाँ ये ऐसा टेंडर प्रोसेस हुआ है, समाज को बताते हैं, हिसाब देते हैं, ये देने का अधिकार है, लेकिन कैसा देता है क्या? अभी आपको एक ही बात बता रहा है, ये 15 साल का मंत्री
मैं गावा के साथ गारंटी बोल रहा हूँ, हाँ आप जहां भी शपथ लेने बोलेंगे, वचन लेने बोलेंगे, वचन लेके बोलूंगा हाँ। कि ये मंत्री 15 साल में एक इंसाफ नहीं किया। अच्छा। मैं गारंटी बोल रहा हूं, मंत्री के पास जाइए, कल सवाल लीजिए इसका हाँ कि 15 साल में मंत्री साहब आप कौन सा जमीन का गरीबों का इंसाफ किए हैं। हाँ। जाइए, मंत्री तो बनाया ग्वालपुर आदमी, तो ग्वालपुर आदमी का सेवा किया है वो? ना इंसाफ, ना पंचायत, कुछ भी नहीं, नथिंग। ये बस नेतागिरी करके ये एमएलए एमपी बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं। प्रधानों के ऊपर में प्रधान और मेंबर को टिकरमबाजी करते करते कब तक चलेगा? भंडा फोड़ गया है, पाप का घड़ा भर चुका है, पानी इधर उधर बहने लगा है। अब ये मंत्री संभाल नहीं पा रहा है। अब मंत्री जा रहा है गांव गांव में, गरीब के बच्चे को उठा के गोद में लेता है। उनसे गरीब खुश नहीं होगा। गरीब के बच्चे को गोद लेना, गरीब के बच्चे का गाल पकड़ना, ये सब धोखाबाजी है। ये मंत्री 15 साल से किसी गरीब के बच्चे को छुआ तक नहीं। अब इनको गरीब के बच्चे याद आ रहे हैं, गोद ले रहे हैं। ये सब दिखावटी है, ड्रामा है, नौटंकी है इनका। तो आपके इलाके में महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहिए? सुरक्षित कितना है महिला? कितना सुरक्षित मानते हैं महिला? रात में कैसे महिला निकलने में? सुरक्षित है? इसी मंत्री का मेंबर टीएमसी पार्टी का धर्मपुर 2 अंचल का हाँ। बागाबाड़ी गांव में अभी 2 महीना 3 महीना पहले एक मेंबर का भाई कासिफ एक गरीब बेटी को रात को 11:30 बजे उठा के रेप कर लिया। और रेप करने के बाद उसका जो कपड़ा था, जो उनके साथ जो रेप हुआ, जो इज्जत लूटा उनका, वो आसामी, वो रेपिस्ट, वो टीएमसी पार्टी का मेंबर का भाई। कोई कार्रवाई मैंने थाना गया, थाना से रिसीविंग लिया, कोर्ट में गया, मगर ये लोग टीएमसी पार्टी थाना को पैसे खिला करके इस रेपिस्ट का बेल करवा दिया। क्या हुआ नतीजा? यहां इंसाफ नहीं मिलेगा। ये मंत्री रहेगा तो, ये मंत्री रहेगा तो उन जो मर्डर हुआ है मदीना चौक, उसके बाद ग्वाबाड़ी चैनपुर, लोधन, कीचकतला, ये सब परिवार बिखर गया। बेचारा गरीब परिवार था, उनके बच्चे, उनकी बीवी आज मोहताज है खाने को। कौन सहारा? कोई सहारा नहीं, बुरा बाप है घर में। और ये मंत्री नौटंकी करके फिर रहे हैं इलाके में, गरीब के बच्चे को गोद ले रहे हैं। जिस गरीब के बाप को मारा है ये, उन बच्चों का, ये मंत्री के नेतृत्व में, और ये मंत्री कुछ नहीं कर पाया, ना उसको सजा दिया, ना उसको जेल दिया। वो मर्डर करने वाला, हत्या करने वाले का साथ दिया ये मंत्री। उस परिवार के पास जाके ये भी आश्वासन नहीं दिया कि हम इन आसामियों को, इन मर्डर और हत्याओं को हम सजा देंगे। यह मंत्री गया भी नहीं ग्वाबाड़ी चैनपुर में, और उन मर्डर करने वाले को बेल करा करके इनका सरकारी पीपी बैठा है इस्लामपुर में। सरकारी पीपी इतना बड़ा बड़ा रिश्वत खा के उन आसामी को बेल किया। क्या ये मंत्री का ही बना हुआ वो सरकारी पीपी है? ये सरकारी पीपी को यह मंत्री सवाल क्यों नहीं करता है कि मैं तुमको बनाया हूं, इन आसामी को जेल और उम्र कैद लगाओ? किसी को हुआ नहीं और बेल हो जाता है। ये सब सरकारी पीपी, ये मंत्री और ये थाना आईसी, ये तीनों मिल करके बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है ग्वालपुर का। अच्छा, आपके इलाके में एसआईआर को लेकर क्या मामला है? क्या आप चाहते हैं एसआईआर हो या नहीं हो? बिल्कुल, एसआईआर जो हो रहा है हम मुसलमानों के लिए बेहतर हो रहा है। बेहतर। और मुसलमान को जो ये टीएमसी पार्टी का नेता लोग डरा रहे थे, वो जो तलवार गर्दन में लटक रहा था एनआरसी के नाम पे, वो कहानी खत्म। लेकिन एनआरसी अलग है, एसआईआर अलग है। हम बता रहे हैं, हाँ। उसी में आएंगे। हाँ। एनआरसी के नाम पे डरा रहे थे। ये जब शुद्धिकरण हो रहा है, शुद्धिकरण बोल रहे हैं, वोटर लिस्ट में हाँ। मरा हुआ आदमी का नाम कटेगा, हाँ। डबल वोट कटेगा, शिफ्टिंग वोट कटेगा, और जो बिना नाम का वोटर इनोमिनेशन फॉर्म आया है वो कटेगा। 4 विभाग का वोट कटा, डेथ वोट, डबल वोट, शिफ्टिंग वोट, और एक अननोन बंदा जो है नहीं। लोगों के अंदर जो डर फैला गया बांग्लादेश पर भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, वही तो क्लियर, हाँ। वही बात मैं बता रहा हूँ कि अभी 4 नाम कर गया, 20,000 वोट उड़ गया। हाँ। वो 20,000 का फर्जी अकाउंट, इन नेताओं को मालूम था कि फर्जी अकाउंट इन्हीं के पास होगा। 20,000 लोग मरा हुआ है, 20,000 का लक्की भंडार, 20,000 का विधवा पेंशन, 20,000 का डेथ क्लेम, 20 डेथ क्लेम तो होगा नहीं, 20,000 का वो क्या नाम है लेबर कार्ड, शौचालय घर, सब 20,000 अकाउंट बंद हुआ ग्वालपोखर में। गरीबों का जीत हुआ है। ये 20,000 लाभ गरीब लोग पाएगा। अब इन नेताओं को फर्जी अकाउंट चलेगा नहीं। 20,000 लोग मरा हुआ था। अच्छा। उसका अकाउंट जिंदा, उसके खाते में पैसा, उसके खाते में लेबर कार्ड, उसके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना। ये अकाउंट तो खत्म हो गया। जो आदमी मर चुका है उसके अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो ये 20,000 गरीब को लाभ होगा। तो ये गरीब लोग लाभ पाएगा। ये एसआईआर होके एक 20,000 फर्जी अकाउंट बंद हुआ। वो लोग अब कैसे नहीं बोलूंगा, दुधगोर में बांग्लादेशी पकड़ा गया। वो तीनों लक्की भंडार, अच्छा, तीनों सीनियर सिटीजन भत्ता, तीनों का लेबर कार्ड,
तो ऐसे कई बांग्लादेशी पकड़ा गए। अच्छा, वो लोगों को सिटीजन कैसे मिल गया, नागरिकता कैसे ये सिटीजन देने वाला ये टीएमसी पार्टी का प्रधान और पंचायत बॉडी होते हैं। रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाना अच्छा और इनको वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना, 20-50 हजार खा लेते हैं। इसकी सजा गरीब मुसलमान को मिला ग्वालपोखर का, जो लोग पानीपत में काम कर रहे थे। यहाँ बांग्लादेशी आके ग्वालपोखर में नागरिकता ले लिया, नागरिक मतलब वोटर लिस्ट का अधिकार पाया, नौकरी भी वही लोग। आधार कार्ड वोटर कार्ड पा गया और पानीपत चला गया। पानीपत में पकड़ा गया तो बांग्लादेशी निकला, आधार कार्ड निकला ग्वालपोखर का। तो इसलिए वहां हमारे ग्वालपोखर का जो गरीब मुसलमान थे उसको उसका सजा मिला कि वहां उसको वेरीफाई। तब मैं पानीपत गया था। और आपके इस इलाके का जो ग्रामीण स्कूल्स हैं, शिक्षा व्यवस्था का कैसे क्या हाल है? शिक्षा व्यवस्था मत बोलिए मेरे दोस्त। ये प्राइवेट स्कूल में ये मंत्री जाते हैं, भाषण देते हैं 26 जनवरी के दिन, बच्चे को कहता है इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पायलट बनो। ये गरीबों को वहां जाके, गरीब के स्कूल में जाएगा नहीं, है सरकारी स्कूल में क्या झंडा फहराया, ये मंत्री से सवाल कीजिए। लॉदन स्कूल में झंडा फहराया, ठिकरीबाड़ी, मोनीबिता, गुआगा, यहाँ वो नहीं, वहां नहीं जाएगा। वहां जाने से, झंडा फहराने से एक 20,000 50,000 का खर्च होगा, गरीब बच्चों को कुछ खिलाना पड़ेगा, टिफिन वहां नहीं जाएगा। ये प्राइवेट स्कूल में जाकर झंडा फहरा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल का निजीकरण स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल का मास्टर इसको टिफिन वो खिलाता है, सब कुछ इंतजाम उनका होता है। इसको जाकर खाली बस झंडा गिराना पड़ता है और झंडा गिरा के माइक लेते हैं और भाषण देना शुरू, और झूठा सपना दिखा रहा है बच्चों को, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो। कहां से बनेगा? वो सुविधा दिया है ये मंत्री। स्कूल, हाई स्कूल खत्म, मिड डे मील, अंडा चोर, दाल चोर, जूता चोर, कपड़ा चोर, वो स्कूल में। हाँ, वो स्कूल में बच्चे की पढ़ाई होगा? उस स्कूल में बच्चे की पढ़ाई नहीं। बच्चे लोगों का 11 करोड़ का कपड़ा चोरी किया ये टीएमसी का नेता लोग। 11 करोड़ का? हाँ, स्कूल का, सरकारी बच्चे का, जिसको मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, दावा के साथ बोलता हूं, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है। 11 करोड़ का कपड़ा चोरी करने वाला टीएमसी पार्टी का नेता लोग, और ये मंत्री भाषण मार रहा है इंजीनियर डॉक्टर बनेगा बच्चे, जिस स्कूल का कपड़ा चोरी किया 11 करोड़ ब्लॉक में, कौन चोरी किया ये मंत्री से पूछिए। और ये मंत्री गरीब बच्चों को सपना दिखाते हैं, ये सब झूठा और फर्जी सपना दिखा रहे हैं। अभी तक आपके नजर में जो आपका इलाका है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे पहला दिक्कत एजुकेशन। एजुकेशन सब समाप्त, शेष कर दिया है, खत्म। इसको खत्म करने का कारण क्या है? खत्म करने का कारण यह है कि जितना अनपढ़, अनएजुकेटेड होगा, ये जैसे बीजेपी के नाम पे डर दिखा रहा है, वो डर बना रहेगा। पढ़ा लिखा होने से वो आदमी समझ जाएगा कि बीजेपी का डर ये जो दिखा रहा है ये फर्जी इंसान है। पढ़ा लिखा एजुकेटेड जैसे होने आप है, हम है, तो ये आपका कहना है कि अनपढ़ होने से सवाल करेगा, पढ़ा लिखा होगा तो सवाल करेगा, मंत्री का डर खौफ नहीं करेगा। जितना ये अनपढ़ बना के रखेगा और गरीबों को बीजेपी के नाम पे डराएगा और गरीब डर जाएगा, इनको वोट मिलेगा, ये दुकान चलने देंगे नहीं हम। जागरूक करेंगे, स्कूल का व्यवस्था ठीक करेंगे, स्कूल में मीटर लगाएंगे, मीटर ऐसे थंब लगाएगा, अंदर घुसेगा, ऐसे थंब लगाएगा, बाहर जाएगा, 10 बजे इन, 4 बजे आउट। स्कूल में एक एक क्लास होगा और स्कूल में ना हाफ ईयरली एग्जाम, ना टेस्ट, ना प्री टेस्ट, सीधा डायरेक्ट एग्जाम। और कह रहा है किताब खोल के लिखो, बाहर से कोई आएगा तो हम बता देंगे, सावधान हो जाना। ये जुगाड़बाजी में मैट्रिक पास करा रहा है, और वो मैट्रिक पास करने के बाद 10 बच्चे का नाम लिख नहीं पा रहा है, 10 गांव का नाम लिख नहीं पा रहा है। ऐसा एजुकेशन हमारे लिए खतरा है, धोखा है। जो हमारा जवाल है उसको खत्म करेंगे, अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे। एजुकेशन एक ऐसा तालीम, एक ऐसा चीज है जिसकी रोशनी हर गरीब के घर में पहुंचेगा और हर गरीब के घर में उन्नयन और डेवलपमेंट होगा, जागरूकता होगा, लाइफ स्टाइल चेंज होगा, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा, आदमी का पर्सनैलिटी चेंज होगा, बोलने का वे ऑफ टॉकिंग, सब कुछ एजुकेशन में है। और एजुकेशन को ही यहाँ खत्म कर दिया। वो युवा लोग, वो जवान नौजवान लोग जो बाहर हैं, केरला, पानीपत, दिल्ली में, वो सब पढ़े लिखे लड़के हमारे इलाके में आएंगे और इनको स्कूल की कमेटी में 20 लोगों की कमेटी बना के स्कूल में रहेंगे। ये समझ गए? ब्लॉक में ठेकेदारी में रहेंगे, समझ गए? कोऑपरेटिव सोसाइटी धर्मपुर में उसमें रहेंगे। हर सेक्टर में इन युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको घुसाऊंगा मैं। गरीब के बच्चे घर आएगा, हर सेक्टर, हर विभाग में ये गरीब के बच्चे रहेगा, और यही गरीब का बच्चा, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, ये मेंबर और प्रधान भी बनेगा। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे नेता इलेक्शन से पहले झूठे वादे करते हैं, फिर इलेक्शन जीत जाने के बाद अपना काम नहीं करते, तो आप इस बात को कैसे रखते हैं? क्या पता आप भी इलेक्शन जीतने के बाद अगर बोले, या आप भी थोड़ा अपना माथा टान ले इलेक्शन जीतने के बाद, तो आप अपने लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बात हम एक ही बात कहेंगे, आपका चॉइस, आपका चॉइस, आपका ऑप्शन,
अगर मैं समझ में आता हूँ, मेरे पे भरोसा होता है तो वोट करो, नहीं आता है तो मत करो। इस बार आपको क्या लगता है? मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। मैं एक बात कहूंगा, अगर मेरे पे भरोसा है मेरे नौजवान भाइयों को तो मेरे साथ जुड़ा रहेगा। अगर मेरे पे भरोसा नहीं है, ये मंत्री पे भरोसा है और किसी भी नेता पे भरोसा है तो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं ये बात कहूंगा, अभी मुझे टिकट मिला नहीं है, टिकट मिलेगा। अगर पार्टी मुझे लड़ाया तो मैं जरूर लड़ूंगा, और पार्टी अगर मुझे लड़ाया तो पार्टी के ही ताकत में आज तक मैं ये सब काम किया। बीजेपी के होने की वजह से मैं आवाज उठा पाया, नहीं तो कांग्रेस विकल्प में था। कांग्रेस का नेता 5 साल तक घर में घुसा रहा। कहीं देखे एक वीडियो? आपसे हम सवाल कर रहे हैं, ग्वालपोखर के कांग्रेस का नेता के नाम बताइए। कौन कांग्रेस का नेता इन गरीब के मर्डर में, जमीन में, रेप में, कहा? कहीं नहीं। ये इलेक्शन के टाइम में बरसाती मेंढक की तरह आ जाएंगे और चाव चाव करके वोट मांगेंगे। अरे काम करो फिर वोट लो। ये लोग काम नहीं करके लोगों को धोखा देके, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का नेता हो, एक गरीबों को ठगने और धोखा देने का काम करता है। ये जमीन में नजर नहीं आता है। इनको जमीन में आने बोलिए, काम करने बोलिए। और हाँ, अगर मैं बीजेपी किया हूं तो अपने आप को बचाने के लिए और मेरा गरीब परिवार को बचाने के लिए। मैंने कोई जुल्म नहीं किया है बीजेपी करके। मैं गरीब का आवाज उठाया बीजेपी करके लड़ा। मेरे पास मेरा पार्टी का संगठन सिस्टम खड़ा है, तभी तो मैं लड़ा। मैं बीजेपी पार्टी का नेता होकर के यहाँ लड़ाई लड़ा। अगर मेरा पार्टी मुझे टिकट देगा तो जरूर मैं पब्लिक के साथ जुड़ करके, पब्लिक को समझा के, उनके दिल में जो जगह बना है मुझे मेरे साथ जुड़ेगा। ये इनका जो कहना है, ये सत्ता में आने के बाद बुनियादी सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, अच्छा, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा आपने? हाँ, सारा कुछ मतलब ये सत्ता में आने के बाद ठीक करने वाले हैं, या इनका ये दावा है। लेकिन अभी जो 5 साल से जो रह रहे हैं, इनके हिसाब से अभी कोई काम नहीं हुआ है। ये इलाका में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हुई है, बॉर्डर में सुरक्षा नहीं है, और हॉस्पिटल, स्कूल, पढ़ाई लिखाई युवाओं के लिए कुछ नहीं है। तो ये सारा मुद्दा है इसी पर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोला। इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है तो लोधरा हॉस्पिटल में जाके देखिए। जब मैं उनका छत के ऊपर गया था तो मैं ऐसे खोद रहा हूँ, कैमरा दिखाना भैया, ये मैं ऐसे खोद रहा हूँ, इतना नीचे अंदर गड्ढा हो गया छत के हाँ, छत के ऊपर में। अच्छा, ये छत बनाया ये लोग कटमनी खाने वाला, ये लोग बिल्डिंग का पैसा खाने वाला, ये लोग दलाली करके काम चला रहा है और दलाली करके खा रहा है। कौन खा रहा है? उनसे सवाल कीजिए मंत्री से। शादी महल बनाया, शादी महल, गरीब की बेटी की शादी नहीं हुआ वहां। अच्छा। एक भी गरीब का बेटी का शादी नहीं, उसको टीएमसी का नेता लोग गोदाम बना लिया, सरकारी माल रखने का गोदाम बना लिया। शटर के अंदर में खोलेंगे तो प्लास्टिक मिलेगा, पाइप मिलेगा, टीवल मिलेगा, डेग मिलेगा। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे 90 लाख का बिल्डिंग बना के, शादी खाना बना करके ये लोग टीएमसी का नेता लोग गरीब बेटी की शादी होने दिया नहीं वहां, और वहां सरकारी सामान चोरी करके रखने का गोदाम बनाया ये लोग। और रहा तालाब, मछली आया ब्लॉक में, वो मछलियां बेच के खा गया ये नेता लोग, और वो तालाब है नहीं। तालाब तो खा लिया ये लोग। एक एक गांव में 5-7 तालाब दिया मोदी जी प्रधानमंत्री ने। वो प्रधानमंत्री का तालाब, पोखर सब खा गया ये नेता लोग टीएमसी का, और वो मछली आया उस तालाब में डालने के लिए, वो मछली ये लोग बेच के खा गया। और बकरी आया, बकरी का घर आया, सब गरीबों का लूट के खाया, और जो खा नहीं पाया वो गरीब को देने गया है। वो क्या मालूम है? पोल्ट्री का मुर्गी का बच्चा। अच्छा, पोल्ट्री मुर्गी है ना, हाँ। उसका छोटे छोटे बच्चा आया एक बार, तो मैंने कहा ये क्यों बांट रहा है भाई? तब समझ में आया इतना छोटा छोटा बच्चा ना इसको बेच पाएगा ना इसको खा पाएगा। वो महिला दल की औरतों को लाके बांट दिया, नहीं तो अगर वो भी खाने का लायक होता तो वो बच्चा भी नहीं बांटता ये लोग। सर आप ज़्यादा बीजेपी के तरफ से मतलब बोल रहे हैं, तो आप देखिए बीजेपी ज़्यादातर जो है मस्जिद तोड़ती है, या मुसलमानों के ऊपर कहते हैं कुछ लोग के अत्याचार होती है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हाँ। जो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, हाँ। पहली बात तो ये है, बीजेपी एक पार्टी है, नेशनल पार्टी है। हाँ। बीजेपी हाँ। का कोई एमएलए झंडा लगा करके जाके तोड़ा है क्या? जैसे हाँ। बहुत सब शाखा सेल है, हिंदू में भी है, हाँ। मुसलमान में भी है। मुसलमान में जाओ तो सिख, शिया, सुन्नी है, वैसे हिंदुओं में है, कोई बजरंग दल है, कोई आरएसएस है, कोई हिंदू सेवा है। जैसे मुसलमान में हम लोग अलग अलग संगठन है, वैसे ही हिंदुओं में कोई संगठन जाके अगर कोई
बात करता है ऐसा, मस्जिद में हाथ देता है, तोड़ता है, तो उसका जवाब आरएसएस का मोहन भागवत जी ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था। उसको आपको समझना होगा, जिसका तारीफ अरशद मदनी साहब जो है जमात उलमा हिंद, मदनी साहब ने भी उसका तारीफ किया था। मोहन भागवत जी ने कहा था हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं पाया जाता। हाँ। ये लोग वो हिंदू है जो राजनीति करने चाहता है, नेता बनने चाहता है, ये इंसान कभी कोई नेता नहीं बन पाएगा। ये कौन बोला था? मोहन भागवत जी ने कहा मस्जिद के अंदर में शिवलिंग पाया नहीं जाता, वहां ढूंढने की कोशिश करता है जो लोग, वो गलत फहमी में है कि हम नेता बन जाएंगे मुसलमानों की मस्जिद को गिरा के, तो वो कभी ना दुनिया का होगा ना ईश्वर का होगा। ये बयान सुने नहीं? तो जो बात अच्छा है मोहन भागवत जी का, उसको समर्थन करना चाहिए, और मैं किया हूं जो बात, और अरशद मदनी भी समर्थन किया है। बाबरी मस्जिद को तोड़ा कांग्रेस के जमाने में, पीवी नरसिम्हा राव सरकार में बाबरी मस्जिद तोड़ा जा रहा है, तो ये कांग्रेस से क्यों नहीं सवाल करते? लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी ने तोड़ा बाबरी नहीं, गलत। ये ताला खोला कांग्रेस, खोल के उसमें जो भी काम हुआ उसको किया कांग्रेस। अच्छा। और उसको तोड़ने का काम, खोलने का काम सब कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। अच्छा। कांग्रेस का प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव ये रेल यात्रा बंद कर देता सेंट्रल वाला, तो वहां इतना कार सेवक जा नहीं पाता। वहां कार सेवक का भीड़ हो गया और कांग्रेस सेंट्रल में बैठा रहा और मस्जिद को तोड़ा गया। आप कोई शेर या शायरी का अगर शौकीन है तो सुनाइए जरूर। मैं मेरे गरीब परिवार के लिए सुनाऊंगा जी। शेर व शायरी का शौकीन नहीं, मैं जो हालात होता है हाँ। उसको देख के मुझे कलाम याद आ गया कि शुक्र है कि मौत सबको आती है। मौत आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा, सबको। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर लोग इस बात का भी मजाक बना लेता कि वो गरीब था इसलिए मर गया। जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। जी, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए और आगे तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।